जय हिंद सीडीएस एस्पिरेंट्स। सीडीएस 2024 ये एग्जाम हो चुका है। मैथ्स के पेपर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो था काफी एवरेज लेवल का था। पिछले अटेम्प्ट यानी कि अप्रैल वाले से आसान था। ठीक है, चलिए इस पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही में हर एक सवाल का मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, आज दिस इज एट द प्लेटफॉर्म एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। यहां पर हम डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। एसएसबी इंटरव्यू, सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, जो भी डिफेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है एस्पिरेंट्स की, वो हम फुलफिल करते हैं। कोई भी कोर्स आप चेकआउट करें एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स, उसके लिए वॉरियर 10 का कोड लगाएं फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो सीडीएस का पेपर इस तरीके का रहता है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स। ठीक है, ओटीए में सिर्फ इंग्लिश और जीके रहता है, जनरल नॉलेज। मार्किंग स्कीम क्या रहता है? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स। मैथ्स वाला पार्ट हट जाता है ओटीए के लिए। अच्छा, बाकी में मैथ्स का देखिए 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का। सही होने पर 1 मार्क, गलत होने पर 0.33 कट जाएंगे। ठीक है, चलिए पेपर का एनालिसिस, किस टॉपिक से कितने सवाल रहे? देखिए सबसे ज्यादा रहा नंबर सिस्टम से, उसमें एलसीएम, एचसीएफ, आपका रिमाइंडर पर बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने को मिले। ठीक है, अच्छा फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट पर भी सवाल था। अच्छा, फिर एल्जेब्रा में आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चंस थे। तो टोटल 12 सवाल थे। एक आध सवाल सिंप्लीफिकेशन का था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिर्फ 4 सवाल थे, एवरेज पे 5, परसेंटेज पे 2, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 2 सवाल। ठीक है, जनरली 2-3 सवाल ही रहते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर साल। हालांकि इस साल आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस अटेम्प्ट में, यानी कि ये जो पेपर था इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई सवाल नहीं था, तो ये हैरानी वाली बात थी थोड़ी। अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे 2 सवाल, टाइम एंड वर्क पे जस्ट वो स्टेटमेंट वाला बेस्ड क्वेश्चन था एक। ठीक है, लॉग पर कोई क्वेश्चन नहीं। सेट थ्योरी पर इस बार थोड़ा सा बढ़ गया, 3 सवाल आए। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मिलाकर टोटल 19 सवाल थे। ज्योमेट्री पर बेस्ड 14 क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम एरिया पर बेस्ड था सवाल, जैसा आपका अप्रैल में भी था पेपर में। एरिया एंड वॉल्यूम अलग से 5 सवाल उस पर थे। ठीक है, वॉल्यूम पर 1 या 2 ही सवाल थे, उससे ज्यादा नहीं थे। स्टैटिस्टिक्स पर 2 सवाल और 1 सवाल थोड़ा मिसलेनियस था, क्लॉक्स पर बेस्ड। ठीक है, तो ये था पूरे पेपर का वेटेज इन की हर टॉपिक से कितने कितने सवाल आए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं सेट ए। पहला सवाल था इस पे, ये अ रियल नंबर एक्स इज सच दैट सम ऑफ नंबर एंड 4 टाइम्स इट्स स्क्वायर इज द लीस्ट, व्हाट इज दैट नंबर? तो इन ऑप्शंस को आप अगर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो तो आप देख सकते हो, देखने में लगता है कि -0.625 आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं। सॉल्व करने पर आपको फ्रैक्शन से पता चलेगा कि 0.125 से सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूं। ठीक है, हल्का सा हिंट भी दे दूंगा, जहां भी टाइम ज्यादा ना लगे मैं बता दूंगा। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स mn n इज 72, तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू m माइनस n। तो m और n नेचुरल नंबर्स के कितने पेयर्स बनेंगे आपको देखना था, तो 3 पेयर बनते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर था। अगला सवाल, n be a 5 digit number when n is divided by 6, 12, 15, 24 it leaves remainders 2, 8, 11, 20 as remainders, what is the greatest value of n? तो ऑप्शन बी इसका वर्क कर रहा था, 99956। पहले आपको 6, 12, 15 और 24 का एलसीएम निकालना था। ठीक है, 5 डिजिट नंबर से उस एलसीएम को फिर आप डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 2, 8, 11, 20। अच्छा, नहीं आप ऐसा करके देख लेते ना कि इन पांचों को आप डिवाइड करके देखते, सॉरी इन पांचों को नहीं, ये जो ऑप्शंस में चारों हैं ए बी सी डी, चारों को आप 6, 12, 15, 24 से डिवाइड करके देखते, जिसपे भी 2, 8, 12, 11, 20 रिमाइंडर आ रहा है, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक हो जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला सवाल, क्या रिमाइंडर रहेगा 111 टू द पावर 222 प्लस 222 टू पावर 333 और डिवाइडेड 5? तो इसमें भी यूनिट डिजिट जो भी आएगा वही वर्क करता है एज ए रिमाइंडर, जब भी आप 5 से भी डिवाइड करें तो 111, 222, 333 के लिए। तो ऑप्शन डी यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो जो 1 की पावर जा रहा है 222, तो उसे तो आप उसका वंस डिजिट क्या रहेगा, 111 1 ही रहेगा। 2 के उस पर जाएंगे तो वंस डिजिट क्या रहेगा, तो 2 का 333 को 4 से डिवाइड करिए, 4 की साइकिल पे चलता है, और 3 का भी 4 की साइकिल पे चलता है,
तो उस हिसाब से आप ऐड करेंगे तो ऑप्शन डी आंसर आएगा 4। ठीक है, चलिए लास्ट 3 डिजिट्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, तो 3 लास्ट के डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर देते, आपको लास्ट के 3 डिजिट मिल जाते, तो ऑप्शन बी था इसका आंसर 205। p varies directly as x square plus y square plus z square when x equal to 1, तो p equal to k x square plus y square plus z square, पहले 70 p की वैल्यू रख के 1 2 और 3 x y z की वैल्यू रख के k निकाल लो, और फिर k को रखकर p निकालो when x equal to -1 y equal to 1 और z equal to 5। तो बड़ा आसान सवाल था ये, ऑप्शन सी इसका आंसर है, 135 आएगा आपका 135। अगला सवाल, आंसर मैच करते रहे। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 that leaves a remainder of 5 when divided by 6 12 15 18, which one of the following is correct। तो इसमें आप एलसीएम निकाल लेंगे, 6 12 15 18 का एलसीएम निकाल देंगे, वो एलसीएम में 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीपल है, अगर 5 ज्यादा है मतलब रिमाइंडर 5 आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि 1200 से 1300 के बीच में आएगा n। ठीक है, 1200 से 1300 के बीच। और कैसे कर सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 180 k + 5 इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 18 15 12 और 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 180 k + 5। इसमें फिर k की जगह आप 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, किस पे वर्क कर जा रहा है वो n, जो भी n नंबर बन रहा है आपका 11 का है, तो दैट इज इक्वल टू 11m। तो इसमें k इक्वल टू 1 रखो, k इक्वल टू 2 रखो, ऐसे हिट एंड ट्रायल से आप देखते रहो कि किस पे 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो आप देखेंगे k की इक्वल टू 7 पे वर्क कर जाएगा, k इक्वल टू 7 पे वर्क कर जाएगा 1265। ठीक है, तो 7 7 11 का मल्टीपल रहेगा, तो 1200 से और 1300 के बीच में रहेगा, ऑप्शन डी। हाँ, रूट वाला ये था, तो रैशनलाइज कर दो 1/√10 और ये वाला पार्ट रैशनलाइज कर दो, आप देखोगे कि √10 माइनस √9 प्लस √11 माइनस √10, तो सिर्फ √9 बचेगा। ठीक है, और लास्ट वाले में √196 बचेगा। √10 माइनस √9 से आपने वो किया है ना, √10 माइनस √9 इंटू √10 माइनस √9, और नीचे रहा √10 माइनस √9, तो 10 माइनस 9 बना गया। ठीक, माइनस √9 प्लस √11 माइनस √10, तो माइनस √9 आपका आएगा। तो ये बेसिकली पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा बच जाएगा, √196 माइनस √9, तो 14 माइनस 3 दैट इज 11, ये आ जाएगा। तो हर टर्म को आप रैशनलाइज करते आपको मिल जाता है इस तरीका कि माइनस √9 शुरू में बच जाएगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में सिर्फ √196 बचेगा, √195 वाला माइनस में भी वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो हल्का फुल्का हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ट्रेन X क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग अप ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड्स, ट्रेन Y क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड्स। तो दोनों ट्रेन की आप स्पीड पता कर लेंगे इन 18 सेकेंड्स। नहीं, स्पीड कहां पता चलेगा आपको, सिर्फ टाइम ऑफ क्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, दे क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड्स। तो वही फॉर्मूला लगाना था, रेशियो ऑफ x to y। ठीक है, x to y निकालना था, ऑप्शन ए आएगा 1:2। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना था बस, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। ठीक है, लेट pq बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस mx माइनस n इक्वल टू 0 और mn बी द रूट्स ऑफ, तो दोनों में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, m प्लस n माइनस 1। हाँ, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट आएगा आपका, m इंटू m प्लस n इक्वल टू -1। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो थीटा 90 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा 8 माइनस 4, आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 4। व्हाट इज 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर अल्फा बीटा की जगह कुछ वैल्यू रख सकते हो, जैसे अल्फा 60 रख दो, बीटा 45 रख दो, और फिर चेक करके देखो किनके साथ मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन के, तो ऑप्शन बी के साथ मैच कर जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता है ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, tan 50 माइनस cot 50 पॉजिटिव हो, cot 25 माइनस tan 25 नेगेटिव हो। तो स्टेटमेंट 1 जो है tan 50 माइनस cot 25, cot 50 को मैं tan 40 लिख सकता हूँ, tan एक
एंगल के साथ बढ़ता हुआ रेशियो है। tan 45 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन tan 20 डिग्री, या तो एंगल छोटा है तो tan ऑफ दैट एंगल विल ऑल्सो बी स्मॉल। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में आप cot 25 को आप लिख सकते हो tan 65 माइनस tan 25, तो ये भी पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट 2 नेगेटिव बोल रहा है तो इसलिए गलत हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहा आपका, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, ऑप्शन ए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 लेस देन ये दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा √3, tan अल्फा माइनस 1/√3। तो दोनों से अल्फा प्लस बीटा 60 आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा 30 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल दिया और उसको इसमें रख दिया, tan अल्फा इंटू cot 2 बीटा। अल्फा आपका आ जाएगा 45, बीटा आपका आएगा 15, तो यहां रख देंगे तो tan 45 1, cot 2 इंटू 15 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, cot 30 इज √3। तो आंसर इज ऑप्शन सी, √3, 1 इंटू √3, √3। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा? बस सिंप्लीफाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, ऑप्शन बी 1 आएगा इसका आंसर। 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये इक्वेशन कैसे वेरीफाई होगा? देखो 8 + 8 होने से 16 बन रहा है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी आधा है और cos स्क्वायर थीटा भी आधा है। तो साइन थीटा भी 1/√2 है, cos थीटा भी 1/√2 है, मतलब थीटा है 45 डिग्री। tan 45 प्लस cot 45, 1 + 1 दैट इज 2, ऑप्शन बी 2। इफ कोसेक थीटा माइनस cot थीटा m sec थीटा, तो इसमें थीटा की कोई एक वैल्यू ले लो, थीटा की कोई भी एक वैल्यू ले लो और उसके हिसाब से कोसेक थीटा और सेक थीटा निकाल दो कितनी वैल्यू आ रही है, और ऑप्शन में देखो किसमें वो उतना वैल्यू बन रहा है। तो ऑप्शन ए में ही बन रहा है, m + n + 1/m + 1/n। अगला सवाल, फ्रॉम अ पॉइंट x ऑन अ ब्रिज, तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल था, ठीक है। सिंप्लीफाई, वो ट्राइंगल से आपको सिंप्लीफाई करना था, ऑप्शन डी इसका आंसर है, h sec अल्फा कोसेक अल्फा। ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी 60, एडी इज द एल्टीट्यूड, एबी 6 सेंटीमीटर। हाँ, इसमें हाफ टू साइड्स उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल वो लगा के, जैसे हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी, इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा, 12√3, ठीक है। दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 8 इंटू साइन 60, उससे आ जाएगा। चलो, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर? देखिए पी प्लस क्यू आ जाएगा क्या, पी प्लस क्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और पी माइनस क्यू आ जाएगा माइनस पी इंटू क्यू आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। हाँ, तो उसमें ये पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू रख दो और वहां फिर देखो कि मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 1, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इज m, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स इज k, व्हाट इज द nth नंबर? तो अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, तो टोटल सम कितना हुआ nm, और n - 1 तक k है सम, तो nm - k हो जाएगा nth टर्म, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सम माइनस टोटल जितने नंबर्स हैं उनका पूरा सम, उसमें से जस्ट एक कम तक का सम दिया हुआ है, तो ये टर्म क्या होगा? पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो nm - k। अच्छा, अगला सवाल, ज्योमेट्रिक मीन, तो ये 3 की पावर 1 3 स्क्वायर ये है, तो इन सबका प्रोडक्ट करेंगे आप, 3 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और होल टू द पावर 1/7, क्योंकि 7 है, ठीक है। तो आंसर आएगा 3 की पावर 4 दैट इज 81। अगला सवाल, अ पर्सन परचेजेस 1 kg ऑफ टी पाउडर 4 places ABCD at the rate of 1000 per 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. If on an average he purchased x kg of tea powder per ₹1000, what is the approximate value of x? तो ये सिंपल सा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट वो लेके आ रहा है उससे। जैसे 100 रुपए 1 किलो का है ना, ठीक है। फिर 100 रुपए लग रहा है 2 किलो के लिए, फिर 1000 रुपए लग रहा है 2 किलो के लिए, फिर 1000 रुपए लग रहा है 4 के लिए, फिर 1000 लग रहा है 5 के लिए, ठीक है। तो हर एक को डिवाइड कर दो, 1000/1, 1000/2, 1000/4, 1000/5, और ऊपर लिख दो न्यूमरेटर में 1000 + 1000 + 1000 + 1000, उसको सॉल्व करो, वो x आ जाएगा। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 2357, 2357, तो उसका हाईएस्ट 4 डिजिट और लोएस्ट 4 डिजिट उनको ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन डी आएगा 9889, है ना। 9732 और 23, नहीं सॉरी, नॉट 97, सॉरी 7532 प्लस
हाँ 7532 प्लस 2357 ऐड करोगे 9889 आएगा। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 28? तो 3 क्यूब आपका 27 आ गया, 28 से एक कम है, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो -1 आएगा। -1 मतलब 28 से एक कम, दैट इज ऑप्शन डी 27। वैल्यू ऑफ x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, 100 टू पावर दिस लीव्स अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से अगर डिवाइड करें तो 100 को लिख सकते हैं 99 प्लस 1, 99 मल्टीपल है 9 का तो प्लस 1, तो इसका 100 की पावर 97 का रिमाइंडर आएगा 1, 100 की पावर 54 का भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज 3 प्लस एक्स, आपको सम 9 का मल्टीपल कुछ देना चाहिए, तो x 6 होना चाहिए, ऑप्शन बी। यस, सम आपको मल्टीपल ऑफ 9 चाहिए, तो उस हिसाब से आ जाएगा। D is a point on BC, ये this one, this alpha is beta, which one of the following is correct? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, अल्फा इक्वल टू बीटा। n is 1 2 3 4 5 6, AB be a 10 digit number where AB are digits. If n is divisible by 9, then which of the following statements is are correct? तो आप इन सब का सम कर दो 1 2 3 यहाँ तक 8 तक, और फिर a प्लस बी शुड गिव यू अ मल्टीपल ऑफ 9, है ना। तो उसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो देखो, फिर a प्लस बी कितना आ रहा है उसकी वैल्यू वो देख लो, तो आप देख पाओगे कि हाँ वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, उससे वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज में से देखो कि ऑड लगाने से क्या बी हर बार ऑड ही होता है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। जरूरी नहीं है कि ए ऑड हो तो बी ऑड ही हो, ठीक है, इवन भी हो सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। अगला सवाल, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब अगर 65/8 है और y क्यूब प्लस 1 बाय वाई क्यूब, हाँ तो ये 65/8 को आप 8 प्लस 1 बाय 8 लिख सकते हो, 730/27 को 27 प्लस 1 बाय 27 लिख सकते हो, बस उसी से सॉल्व करना था, x और y की वैल्यू आ जाती। ऑप्शन बी 6 आ रहा है इसका आंसर। 11x प्लस 5y इज अ प्राइम नंबर वेयर xy आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y? तो ये बेसिकली x1 और y4 पे वर्क करेगा, ठीक है, चेक करने पर ये ऐसा ही आ रहा है, बाकी x और y वैल्यूज पर ये ऐसा प्राइम नंबर नहीं आ रहा या मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही, मतलब वो प्राइम नंबर बन ही नहीं रहा। 1 और 4 पे 31 बन रहा है, वो प्राइम बन रहा है, तो इसलिए x प्लस वाई आपका हो गया 5, ऑप्शन सी, ठीक है। 4 डिजिट नंबर n हैज एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ n स्क्वायर? तो n के अगर 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो 3 into 5 से आया होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वुड हैव कंटेन्ड a to the power 4 into दो फैक्टर्स का a to the power 4 into b to the power 6। आप जब स्क्वायर करोगे, नहीं सॉरी, a to the power 4 नहीं, सॉरी, वो तो n+1 m+1, हाँ वो एक ज्यादा है, एक कम होगा वहां पे, a स्क्वायर और b की पावर 4 होगा, फिर आप जब स्क्वायर करोगे उसे तो a की पावर 4 और b टू द पावर 16 आएगा। ये करके दिखा देता हूं आपको। ये 15 अगर डिवाइजर्स है तो सीधी सी बात है कि 3 और 5 से आया होगा, और 3 और 5 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में a टू द पावर 2 और b टू द पावर 4 होगा, तभी उसका +1 3 आया, 4 का भी +1 5 आया। फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगा और b टू द पावर 8 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये 4 है, ये 8 है, इस 4 में एक बढ़ा दोगे 5, इसमें भी एक बढ़ा दोगे 9, तो टोटल 45 फैक्टर्स हो जाएंगे, बस यही आना था आंसर। थोड़ा रिवर्स में पूछा था, डिवाइजर्स दे दिए थे तो आपको ये जानना था कि वहां पावर में कितना होगा, ताकि हम स्क्वायर में पता कर सकें क्या पावर है और उसमें +1 करके डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स निकाल सकें n स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला सवाल, पी क्यू और आर अगर लेंथ्स है इन सेंटीमीटर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या रहेगा? विल बी ऑलवेज, तो इसको आप p माइनस क्यू प्लस आर, क्यू माइनस आर प्लस पी, आर माइनस ऐसे लिख सकते हो। दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, तो तीनों टर्म्स जो ब्रैकेट में है तीनों नेगेटिव होंगे, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला सवाल, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो देखिए पहला जो ब्रैकेट है उसको A4 से डिवाइड कर दो, दूसरा जो ब्रैकेट है उसको B4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो आपको
ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 एक बनेगा, एक बी की पावर 4 प्लस 1 बाई बी की पावर 4 बनेगा, दोनों ब्रैकेट में। इनकी मिनिमम वैल्यू 2 और 2 होती है, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी 9। अगला सवाल, क्लास कंटेनिंग 200 स्टूडेंट, तो ये तो वेन डायग्राम से आप 2n n ऐसे करना था। टी या कॉफी कौन सा प्रेफर करते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो टोटल सम n के फॉर्म में आपका शायद 8n आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 200, दैट विल गिव यू ऑप्शन दैट इज 25। अगला सवाल, लेट एबीसी ट्राइंगल विद एरिया दिस। हाँ, तो इसमें भी वही हाफ बीसी साइन है जैसे पहले लगाया था वैसे लगाकर थीटा निकालो और फिर वहां से कॉस थीटा निकाल दो। थीटा मत निकालो, साइन थीटा आ गया ना, तो वो थीटा वहां से आएगा नहीं, तो उसके हिसाब से फिर आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा निकालो। n be a natural number, HCF of n plus 10 is 10, if the LCM is x, a 2-digit number, then how many values of x are possible? तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि HCF जो है वो 10 हो, HCF हमेशा 10 रहे। n plus 10 जो है नंबर्स के बीच का डिफरेंस 10 रहे, तो जैसे 10 और 20 नंबर है तो उसका HCF 10 रहेगा, 20-30 है उसका HCF 10 रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से मेक श्योर करना है कि जो LCM आता रहे, जैसे 10-20 का क्या आएगा 20, 20-30 का क्या आएगा 60, तो एलसीएम एक 2 डिजिट नंबर ही रहे। तो फिर आप देखें कि ऐसे कितने एलसीएम बन पा रहे हैं 2 डिजिट में, तो आप देखेंगे कि 2 ही बनेंगे, ओनली 2, जो मैंने आपको बताया, एक 10 बनेगा और एक 60 बनेगा। आगे बढ़ते, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, तो इसमें एक ही कोई एक वैल्यू लेके आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू यहाँ 1 रखें तो ए की पावर 6 माइनस 2a क्यूब प्लस 1, ये 1 माइनस 2 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो मत ना ले 1, 2 लेके कर लो। 2 से ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, फिर आपका HCF आप निकाल दोगे उन दोनों नंबर्स का। ऑप्शन में देखो कौन सा वो नंबर बन रहा है, ऑप्शन बी बनेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी बनेगा। अच्छा, चेक कर लेना ये एक बार, ये अच्छा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ये शायद सी भी बन सकता है। ठीक है, सी भी होने के चांसेस है इसके, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, हाँ सी रहेगा इसका, करेक्ट कर दिया मैंने, ऑप्शन सी रहेगा। यस, रूट्स ऑफ दिस, तो वही डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना था, के की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन सी आ रहा था आंसर 4 सी आ रहा था क्या? रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 एक्स प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इक्वल, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ के? ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर बी है, मे बी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो। ठीक, बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, 0 और 8 के की वैल्यू, 0 एंड 8। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? ये पूरा एक्सप्रेशन एंड कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसमें थीटा आप कुछ एक लेट करके सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई एक वैल्यू आप लेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसका भी आंसर शायद गलत मार्क हुआ है, आई जस्ट चेंज दिस, दिस इज ए। ठीक, आंसर इज ए। ठीक है, चल अगला सवाल, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका भी आंसर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, दिस आंसर इज ऑप्शन डी, टैन थीटा आएगा इसका। अगला सवाल, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg, मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन ए था इसका आंसर 1:2। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2 टावर्स ए एंड बी ऑफ हाइट 23 मीटर एंड 11 मीटर, 23 11 डायग्राम आपने बनाया, और 9 मीटर बीच में डिस्टेंस, तो ये बाकी का डिस्टेंस हो गया 12, ये 9 है तो ये बन जाएगा 15, जिसके अलोंग जो मोंकी है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसको लग रहा है ये 15 मीटर ट्रैवल करने में 5 मिनट,
तो इसका मतलब 3 मीटर प्रति मिनट से जा रहा है। लेकिन ऑप्शन ए बी सी में नहीं, ऑप्शन ए और बी में 3 नहीं है, 3 मीटर पर मिनट नहीं है। तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए 100/60 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो उससे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, स्फेरिकल वुडन बॉल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, बिकॉज हो सकता है शायद ऑप्शंस इसमें सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली विद 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट इज मूव्ड क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक अराउंड द ग्राउंड विद रेडियस 50 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल सवाल था ये। आंसर था इसका ऑप्शन थी सी, 1020। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 1000। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 जीरो बन जाएंगे, तो अगर 3 जीरो बन जाएंगे प्रोडक्ट में तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 80 मीटर इज सिचुएटेड एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, बेस ऑफ द पोल इज एट पी, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए बी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ए एंड बी अल्फा एंड बीटा, इफ पी ए इज 64 ए बी इज 36। तो हाँ, सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस tan अल्फा tan बीटा लगाना था। ठीक है, उस हिसाब से आ जाता आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे। के पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन। हाँ, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ 8k+3 ये बचेगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो पूरा स्क्वायर का आधा हो जाएगा, एरिया का आधा, 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 4/3 टाइम्स द हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाँ, इसमें आप लगा दो हाफ इंटू, उससे आपको हाइट मिल जाएगी। ठीक है, बेस और हाइट का रिलेशन है ही, तो एरिया लगा देंगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो 54 दिया है। ठीक है, बेस और हाइट निकालने के बाद √h² + b² आपको हाइपोटेन्यूज दे देगा। तो फिर पेरीमीटर तीनों साइड का सम कर लेना, ऑप्शन सी आ रहा है 36। अगला सवाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड दिस, हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, ऑप्शन ए आ गया 3√7। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, पी विद अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीपी इक्वल टू पीसी, पी बी अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीपी इक्वल टू पीसी। हाँ, तो पॉइंट पी है मिड पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है बीसी का, ए बी 10 सेंटीमीटर, एंगल बी ए पी 45 डिग्री थे, एंगल सी ए पी 10 डिग्री। तो यूज आपको एक ये बोला है, tan थीटा क्या होगा, राइट एंगल में सिंप्लीफाई कर देना, ऑप्शन बी आपका आ रहा है 1/3, 1/3 आ रहा है इसका आंसर। अगला सवाल, एंगल एसीपी अगर गामा है तो tan गामा क्या होगा, तो ये भी आ जाएगा आराम से, ऑप्शन ए, हाफ। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइन सेगमेंट एपी डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, ये उसी पर बेस्ड है ना, इस पर बेस्ड है नहीं, P divides the area of triangle ABC, perimeter of triangle ABC is more than 46 centimeter, area of triangle APC is 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3 सवाल तक था ना, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेक्ट, तो उसी पर बेस्ड है। हाँ, ये उसी पर बेस्ड था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी था कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप चेक कर लेंगे, ज्योमेट्री के थ्रू हो जाएगा, पेरीमीटर भी आप निकाल लेंगे आराम से, वो आपको आ जाएगा 46 से ज्यादा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका निकालना था मीन, आंसर था इसका ऑप्शन सी 45.9। इसी का मोड फिर निकालना था अगले सवाल में, इसका भी सी था 48.25। अगला सवाल, एबीसी ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी गिवन दैट, ये इस तरीके से AC - AB 2 BC 16, एंगल BAC अगर थीटा दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना था, ऑप्शन डी था इसका आंसर 79/65। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं अब आपको आंसर्स बता रहा हूं सीधा। ठीक है, BD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD। ठीक है, उसी सवाल पर बेस्ड, तो डायग्राम जैसे ही आप बनाएंगे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑप्शन ए था इसका आंसर 1008/65। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। हाँ, तो ये सर्कल में एक कॉर्ड जैसा था, तो आपको OQ निकालना था, टेंजेंट्स एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, फर्दर OP इंटरसेक्ट्स MN परपेंडिकुलर टू Q। बस डायग्राम आप बनाए, उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज PM इक्वल टू, ये भी सी था 40/3, देख लें आपका आंसर क्या आया। अगला सवाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OMN, ये था ऑप्शन डी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, ABCD किस पर बेस्ड था, ए मतलब किसी भी एक स्टेटमेंट से आप, ठीक है, किसी भी एक नहीं,
इनमें से कोई एक स्टेटमेंट से आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सेकंड से नहीं होगा। कोई भी एक में से, इनमें से कोई भी एक उसको आंसर कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कंपलसरी नहीं करेगा। तो वो है ए। बी मतलब कोई भी एक। सी मतलब दोनों को यूज करना पड़ेगा उसको आंसर करने के लिए। और डी मतलब किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सवाल था आपका। अच्छा, हालांकि इस बार पेपर में हर सवाल के बाद ये दिया हुआ था, ये जो यहाँ पर राइट साइड में है ना, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ था। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क। तो स्टेटमेंट 1 का जो दिया है, फिनिश द वर्क इन 24 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। तो इन दोनों को यूज करके ही तीनों साथ में कितने दिन में खत्म करेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल, कैन वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन विच इज प्राइम। इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन प्राइम आ सकता है क्या? तो इसका आंसर ये है ऑप्शन सी, कि किसी भी एक स्टेटमेंट से। वो तो ऑप्शन बी है कि दोनों को यूज करना पड़ेगा आपको कॉमन सॉल्यूशन के लिए। हाँ, ऑप्शन सी। हाँ, 327 टू द पावर n, 173 टू द पावर n, 500। तो इसका जो सम है वो 500 है। 327 और 170 दोनों के बेसिस का सम 500 है ना। तो n क्या ऑड होना चाहिए कि n क्या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए? तो इवन के लिए नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 से आप कर लेंगे। और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उससे नहीं होगा, क्योंकि अगर इवन है तो नहीं हो पाएगा, ऑड से हो जाएगा। ठीक है, इवन से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज। हाँ, तो कंजम्पशन परसेंटेज पर था ये, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। दोनों से ही आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि जिससे सेम रहे। ठीक है, अगला सवाल, रेशियो ऑफ पीस सैलरीज टू क्यूज सैलरी इज 6:5, हाउ मच इज पीस एक्सपेंडिचर। रेशियो प्रोपोर्शन पर सवाल था, ये भी नहीं होगा। दोनों ही स्टेटमेंट यूज करके ये भी सॉल्व नहीं होगा, एक्सपेंडिचर निकालना नहीं हो पाएगा। अगला सवाल, लार्जेस्ट ऑफ 5 डिफरेंट इंटीजर्स इज 8, लीस्ट इज 2। तो ऐसा टाइप का था, आपका अप्रैल वाले पेपर में भी था। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल द 5 इंटीजर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स इज ऑड। तो इसका बी था आंसर, कि किसी भी एक स्टेटमेंट से ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, देयर आर 3 डिफरेंट वेट्स, ऑल द वेट्स आर इंटीजर्स एंड देयर सम इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, व्हाट आर द वेट्स, वन ऑफ द वेट्स इज ट्वाइस द अनदर वेट, वन ऑफ द वेट्स। तो इसको सॉल्व करने पर दोनों ही स्टेटमेंट से नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और 10 ईयर्स का ही दिया, तो दोनों को स्टेटमेंट यूज करना ही पड़ेगा आपको अमाउंट निकालने के लिए। तो ऑप्शन सी आंसर है। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऑड है, जहां पी और क्यू इंटीजर्स है। क्या ये ऑड होगा? अगर पी और क्यू इंटीजर्स है तो पी प्लस क्यू इवन, पी क्यू इज ऑड। पी क्यू अगर एज अ प्रोडक्ट ऑड दे रहा है तो आप पी और क्यू के बारे में कुछ बोल सकते हैं, फिर उनका जो स्क्वायर है वो कैसा होगा वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है, किसी एक स्टेटमेंट से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां पर आपके वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल खत्म हो जाते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड 70 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। टोटल पॉपुलेशन एरिया अगर 10,000 है, मेल्स और फीमेल्स इक्वल इन नंबर, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 30% न्यूज़पेपर। तो वेन डायग्राम से सॉल्व होता है, ऑप्शन सी आ रहा है इसका, 4200। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, तो ये तभी होगा मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का जब वो एक स्क्वायर। ऑप्शन डी था इसका आंसर, 10,000। रिमाइंडर इफ यू डिवाइड 3 की पावर 10 बाय 7, 3 टू द पावर 10 बाय 7, तो 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब 27। हाँ, तो आप देखो कि 7 के मल्टीपल के पास कहाँ पहुंच पा रहे हो आप, 20 से। हाँ, तो 3 की पावर 3 27, 7 इंटू 4 कितना होता है, 28। उससे ही हो जाएगा। ऑप्शन डी आ रहा है, 4 इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ यू डिवाइड, हाँ, 3 की पावर 10 बाय 7, तो 4 आ जाएगा आंसर। 1 माइनस 1, हाँ, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट 1। हाँ ठीक, ऑप्शन डी है जिसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 64%, तो 64/100,
का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 8/10, इसको परसेंटेज में करें तो ये होता है 80%। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, ये दिख गया 8/10 तो 0.8 पे टिक मार दो। नहीं नहीं, परसेंटेज में पूछा है, आंसर भी परसेंटेज में पूछा है, ऑप्शन डी था आंसर 80%। डिफरेंस ऑफ 10⁻31 - 5 10⁻30 प्लस पी इज डिविजिबल बाय 3 वेयर पी इज अ डिजिट। पी अगर एक डिजिट है तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी आर पॉसिबल, पी अगर पॉसिबल हो तो 3 के रिस्पेक्ट में पूछा था। इनका डिफरेंस जो है वो, अच्छा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी आर पॉसिबल। ठीक, ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर 2। चेक कर ले। अगला सवाल, 61 डिवाइड्स दिस 100 डिवाइड्स, तो दोनों ही डिवाइड करेंगे, बोथ 1 and 2, क्योंकि 61 मतलब 107 प्लस 76, ये हो रहा है 183। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 183 है, तो 183 से डिविजिबल है, तो 61 से भी डिविजिबल होगा। 183 मल्टीपल है ना 61 का। सिमिलरली 100 डिवाइड्स दिस 67 प्लस 33 कितना है 100 से डिवाइड, बोथ 1 and 2। अगला सवाल, एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून टाइम फ्रॉम, ये दिया होता है एवरेज पर बेस सवाल था, आसान था, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर इफ x प्लस 1/yz माइनस y प्लस 1/zx। ठीक है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा क्लोज टू आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका -1 आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट क्लोज आंसर -1 आ रहा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ p इक्वल टू n+1। हाँ, तो ये इसे प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर +1। n जहां एक नेचुरल नंबर है, तो p क्या ऑड होगा या p एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। p परफेक्ट स्क्वायर भी है और p ऑड भी होगा, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो समथिंग होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर आप ये भी देख पाएंगे कि वो ऑड है। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर रहा ऑप्शन सी एस। अगला सवाल, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो वही सम का वही डिवाइड बाय n, तो वही करना था बस। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू, हाँ, तो 2 से 2 गया, तो 51 माइनस 50 1 आ जाएगा ऑप्शन सी। 3 amounts x, y, z are such that y is the compound interest on x, z is the compound interest on y। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum and the time period in years are same, which one of the following is correct। तो आंसर इसका ऑप्शन बी था, y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। सॉल्व करके देखेंगे, एक एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जो गिवन है, तो उस हिसाब से आ जाएगा ऑप्शन बी, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। चेक कर लें आपका आंसर ये सही आया था कि। आगे बढ़े, there are n concentric squares, the area of the innermost square is 1 unit and the distance between corresponding corners of any two consecutive squares is 1 unit, consider the following। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिए थे, सिर्फ पहला सही है। डायगोनल ऑफ n स्क्वायर आपका ये होगा 2n प्लस √2 - 2। आप जब ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, इस टाइप का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। ठीक है, 2n प्लस √2 - 2, तो वो आ रहा है, लेकिन सेकंड नहीं आ रहा है। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन n स्क्वायर एंड n-1 स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो वो n पे ही बेस्ड आएगा, वो इक्वल टू समथिंग इन n आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, ऑप्शन ए 1 ओनली आंसर। अगला सवाल, इन अ रेक्टेंगल ABCD AC is one of the diagonals if AC plus AB minus 3AD and AC minus AD equal to 4 units, then what is the area of the triangle। एक रेक्टेंगल में ABCD AC अगर एक डायगोनल है, AC प्लस AB आपको 3AD दिया है और AC माइनस AD आपको, AC प्लस AB दिया है, सॉरी AC माइनस AD आपको 4 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, तो इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन सी आया 48 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चेक कर लें। अगला सवाल, द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग 3 आइडेंटिकल सर्कल्स टचिंग ईच अदर इज, 3 आइडेंटिकल सर्कल्स है, उनको एक और सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके बाहर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, इन तीनों का, ये जो तीनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, इनका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आ रहा ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, 1 के बराबर है। इन अ ट्राइंगल ABC AB 21 BC 20 CA 13, ट्राइंगल में तीनों साइड का लेंथ आपको दिया हुआ है। अ परपेंडिकुलर CD इज ड्रॉन अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। 400 169,
569 नहीं, तो राइट ट्रायंगल तो नहीं है। परपेंडिकुलर CD इज ड्रॉन अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, हाँ तो वहां एक राइट ट्रायंगल आप बना सकते हो, वहां फिर आप लेंथ का कुछ देख सकते हो। CD इज ड्रॉन अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसी, ठीक, ऑप्शन ए आएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला सवाल, two containers A and B. In the container A, the ratio of milk and water is 1:3. Container B, ratio of milk and water is M:n. Ratio and proportion पे था, mixture एलिगेशन लगाते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर था हाफ, M/n। Cone, hemisphere and cylinder stand on equal base of radius r and have the same height. If the sum of the volumes of cone, अच्छा वॉल्यूम्स, कोन का रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर 4/3 पाई आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब बाय आर क्यूब, तो वो वॉल्यूम का सम इक्वल टू, तो उससे आ रहा था ऑप्शन बी आ रहा आंसर 1.5, ठीक। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, तो देखा आपने वॉल्यूम पर ज्यादा सवाल नहीं है, एक या दो सवाल वॉल्यूम पर बेस्ड। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स देन कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये तीनों ही इंटीजर होंगे। अगर ये पूरा इंटीजर आ रहा है तो ये तीनों भी इंटीजर होंगे, पी क्यू आर 1 2 and 3, ऑप्शन सी। अगला सवाल, XYZ is a 3-digit number where XYZ are distinct non-zero digits. The difference between the two 3-digit numbers XYZ is 90. How many possible values exist for the sum x plus y? तो आंसर बी था इसका 8। सॉल्व करके देखें आप, ठीक है, आपका आंसर देखें, ऑप्शन बी था इसका करेक्ट आंसर 8। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड विद द सेकंड हैंड बिटवीन 2:1 and 4:1 PM ऑन द सेम डे? तो थोड़ा अलग सवाल था, क्लॉक्स पर जनरली सवाल नहीं आते, लेकिन जनरलाइज्ड एक क्वेश्चन था ये। तो 2 से 4 के बीच में, 2:1 से लेकर 4:1 के बीच में, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 119। एक कम रहता है, 120 बार जाना था, एक और कम हो जाता है, तो 119 आंसर है। 60 मिनट्स रहेंगे, हर एक मिनट में एक बार सेकंड टच करेगा, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं उसको आपको काउंट नहीं करना, एक कम होगा। अच्छा, अगला सवाल, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 to the power 36 - 1 and 2 की पावर 45 - 1? आंसर था ऑप्शन सी 511। HCF डालना था किसका, 2 की पावर दिस एंड 2 पावर -1, ठीक। अगला सवाल, section of a solid right circular cone by plane containing vertex and perpendicular to base is an equilateral triangle of side 14 cm. What is the volume of the cone? तो आंसर था बी 1078/√3। ज्योमेट्री के सवाल आपके अप्रैल जो पेपर था 21 अप्रैल को जो हुआ था, दैट इज CDS 1 2024, उससे आसान आए थे इस बार। उसमें काफी सारे फिगर्स, मिक्स्ड फिगर्स, जैसे जो एंडिंग में क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, बट इट वाज गुड कि एंड में थे। अच्छा, लेकिन वो तो फिर सेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो सवाल वैसे ही थे कि आपको छोड़ने थे, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगने ही वाला था। इवन इफ आपके ज्योमेट्री पे पकड़ अच्छी हो तो भी टाइम लग रहा था उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें इतना नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल, 3 आइडेंटिकल कोन्स ईच विद बेस, दिस आर प्लेस्ड ऑन देयर बेसेस सो दैट ईच इज टचिंग द अदर 2. There will be one and only one circle that would pass through each of the vertices of the cones. What is the area of the circle? जो सर्कल है जिसको, तो आंसर ऑप्शन डी था 12 पाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, अच्छा, इन सर्कल राइट एंगल्ड एट B, अच्छा ट्रायंगल भी राइट एंगल्ड है, AB और BC दिया हुआ है 5 12, तो आपको CA मिल गया 13। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? हाँ, लेकिन ये इंस्क्राइब्ड है, अगर बाहर का होता तो 13/2 होता रेडियस, सरकम रेडियस, लेकिन ये इन रेडियस है, तो उसको फिर रिलेट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज 7/2। इंटीरियर एंगल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का कितना होता है 360 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर होता है n-2, यहाँ n साइड्स हैं तो n-2 इंटू 180 डिग्री, इनका रेशियो है 7/2। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन? तो आप n निकाल दो, फिर उसके हिसाब से वही n-2 इंटू, उससे टोटल
एंगल सम मिल जाएगा, उसको फिर n से डिवाइड कर, तो आपको मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल मिलेगा, दैट इज ऑप्शन डी मिलेगा 140 डिग्री। अगला सवाल, नंबर 199 कैन बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m and n आर रैशनल नंबर्स। तो ये एकदम शुरू वाले सवाल जैसा ही है, ठीक है। m प्लस एन m माइनस n हो जाएगा, और देखिए 199 कितने के प्रोडक्ट से बन रहा है, जहां m और n नेचुरल नंबर्स, और फिर उन्हीं m और n का प्रोडक्ट आप देखो, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 9900। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n माइनस 1 एंड लेस देन 2000 आर प्राइम? जैसे 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो n 2 3 पे वर्क कर रहा है, 4 5 6 ऐसे वर्क करता है, जब तक 2000 है तो उससे पहले प्राइम तक आपका आना चाहिए, ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी आ रहा है इसका आंसर, 4 ही होंगे ऐसे प्राइम नंबर्स। अगला सवाल, क्लास ऑफ 160, हाँ तो ये भी वेन डायग्राम बेस्ड ही सवाल था, ठीक है। आपको 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, फिर 2-2 के ग्रुप में इंटरसेक्शन कितना है इसे दिया हुआ है, तो आंसर डी था इसका 100। अगला सवाल, हाँ ये सेम सवाल आया था अप्रैल में भी, इसी टाइप का कि रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय 10, आंसर था इसका ऑप्शन सी 5। तो 5 की पावर ए, 7 की पावर बी, 11 की पावर सी और 13 की पावर डी, आप इनके यूनिकली आप निकालो कि इनके यूनिट प्लेस क्या आता है, क्योंकि रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर वही आता है जो नंबर का यूनिट प्लेस हो, ठीक है। तो आप जब 5 की पावर ए, तो इसके यूनिकली आप यूनिट डिजिट्स निकालिए, जैसे 5 का तो सिर्फ 5 ही रहेगा, 7 के लिए 4 टाइप बनते हैं आपके, 11 के लिए 1 ही आएगा, 13 के लिए आपका 3 9 7 1, इस तरीके से 4 4 में चलेगा। तो इन सबको इसके ग्रुप्स बनाओ जो भी पॉसिबल है, क्योंकि सारे पावर्स अलग अलग है, तो हर रिमाइंडर किसी भी दूसरे के साथ ऐड हो सकता है, तो ऐड करके आपने अलग अलग सम निकाल दिए रिमाइंडर्स के। व्हाट इज द सम ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ एस? तो जो भी यूनिट प्लेस आएगा उसमें फिर 10 से डिवाइड करके देखो फिर क्या क्या आपके अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे। तो आपको कुछ रिमाइंडर सेम भी आ सकते हैं, उनको हटाना है, डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कलेक्ट करिए, कितने आएंगे वही आपका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए 99 हो गए, 100वां सवाल रहा ये। राइट ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए 90 डिग्री, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अच्छा हाँ, तो ए एक हाइपोटेन्यूज तक एक लाइन जा रही है जो परपेंडिकुलर है बीसी। इफ एंगल सीएडी 60 डिग्री, बीसी 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज एबी इक्वल टू? तो इसमें कई बार ये होता है कि दो ट्राइंगल बने, उनके एरिया का सम विल बी इक्वल टू द होल ट्राइंगल्स एरिया, उससे इक्वेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यहाँ एंगल एक और भी दिया हुआ है, सीएडी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे भी काफी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर, ए बी जो है 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपका आंसर की डिस्कशन CDS2 2024 का यही खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, CDS2 2025 नॉट 2, CDS 2025 के लिए हम लोग हमारा लाइव बैच शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लियरेंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा SSB इंटरव्यू की भी, अगर आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, तो डू ज्वाइन आवर SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, for all other courses also we have got them covered. For any course you are checking out, you can use the Warrior 10 code for a 10% discount. Okay, so with that, I Navjyoti Sharma, I'll sign off with the answer key and analysis for CDS2 2024. Thank you so much and Jai Hind aspirants. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।